अब इस एक्सरसाइज 7.1 में हमें डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है और इसे हमें एक मेथड से प्रूव करना है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जिस तरीके से देखें, ये पहला क्वेश्चन है, पहला फार्मूला है। ये हमारे पास इवन नंबर है 2, 4, 6, यानी ये पॉजिटिव इवन नंबर है। इसको अगर हमें सम करना है इस पॉजिटिव इवन नंबर को, तो ये उसका फार्मूला है। अब ये मैं फार्मूला चेक करना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है, यानी क्या ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव n नंबर्स के लिए ये ट्रू है या नहीं, ये कुछ के लिए फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर आप देखें, मैं n की जगह 3 पुट करूँ इस फार्मूला में, ये n प्लस 1, यहाँ पे मैं 3 पुट करूँ n की जगह, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, और बाहर 3 है तो 4 3 आर 12। फर्स्ट 3 पॉजिटिव इवन नंबर का सम क्या आ रहा है? 12। अगर देखें आप इसको ऐड करें, फर्स्ट 3 पॉजिटिव इवन नंबर है तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12। देखें ये करेक्ट है। अगर मैं कहता हूं कि पहले 2 इवन पॉजिटिव नंबर्स को मैं ऐड करता हूं, तो n की जगह मैं 2 पुट कर लूंगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, और बाहर इसके 2 है, 2 3 आर 6। देखिए फर्स्ट 2 पॉजिटिव इवन नंबर 6 है। अगर मैं कहता हूं कि पहले 4 पॉजिटिव इवन नंबर का सम क्या आएगा, तो n की जगह 4 पुट करूंगा, 4 प्लस 1, तो यहाँ से आता है 4 प्लस 1 5, 5 4 आर 20 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, पहला टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, अब जाहिर है इसके बाद 8 आएगा, तो 8 और 6 14, 14 एंड 4 18 एंड 2 20। देखें, तो ये इसका मतलब है कि हम इस फार्मूला को कब तक चेक करते रहेंगे, कब तक हम 1 2 3 पुट करते रहेंगे, और हमें किस तरह पता लगेगा कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू है या कुछ के लिए फॉल्स भी हो सकता है। तो इस तरह की ये जो प्रेपोजिशन है या फार्मूला है, इसको हम 3 स्टेप्स में प्रूफ करते हैं कि ये तमाम पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यूज भी हम पुट करें, ये फार्मूला आपको उनका सम देगा। तो ये हम सिर्फ 3 स्टेप में इसको प्रूफ करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये इन तमाम फार्मूलों में यही एक ही मेथड अप्लाई होता है। सॉल्यूशन पहले है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए इस फार्मूला को प्रूफ करोगे कि ये ट्रू है। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू का 1 का मतलब है कि यहाँ पे आपने सिर्फ पहला टर्म लेना है, और पहला टर्म क्या है? 2 है। इज इक्वल टू, वहाँ पर n की जगह आपने 1 पुट करना है, 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 इज 2 2 1 आर 2। देखें 2 इज इक्वल टू 2, यानी इसका पहला टर्म 2 है और उसमें n की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास 2 आया। तो ये जो फार्मूला है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो हम कहेंगे कि thus the proposition is true for n is equal to 1। अब हम 2 3 4 5 6 के बजाय हम कहते हैं कि ये फार्मूला जो है n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, यानी n k क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। स्टेप 2, let us assume that the proposition is true
फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने यहाँ पे n की जगह k पुट करेंगे। 2 + 4 + 6, 2 n की जगह k इज इक्वल टू k + 1। ये इक्वेशन 2 है। ये आपने एस्यूम किया कि ये किसी k हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए भी ट्रू है। अब स्टेप 3, ये जो लास्ट स्टेप है ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इस तरह करेंगे कि हम कहेंगे कि अगर ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है, यानी इसके बाद जो टर्म होगा वो k+1 होगा। अगर ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो k+1 के लिए हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे? हम कहते हैं कि लेट n इज इक्वल टू k+1। ये जो फार्मूला है ये k+1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है। यहाँ तक तो हमने सपोज किया कि ये फार्मूला k टर्म्स के लिए ट्रू है। देखें ये सारे कितने टर्म्स हैं, ये k टर्म्स ऐड हुए हैं, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद कौन सा टर्म होगा? इसके बाद जो टर्म होगा वो k+1 टर्म होगा, क्योंकि यहाँ तक जो टर्म्स है ये k टर्म्स है। तो k+1 टर्म कौन सा टर्म होगा? जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास तीसरा टर्म है, इसके बाद जो टर्म होगा वो हमारे पास फोर्थ टर्म होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका 100 टर्म क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 100 पुट करेंगे, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो 100वां टर्म होगा, 100 टर्म होगा, वो 200 होगा। तो इसका k+1 टर्म कौन सा होगा? तो हमने यहाँ पे k की जगह क्या पुट करना है, k+1। देखें थोड़ा सा रफ सा काम कर लेते हैं। 2 k की जगह क्या पुट करते हैं, k+1। k की जगह हमने k+1 पुट किया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है 2k+2। तो इसके बाद वाला टर्म जो होगा वो 2k+2 होगा। हम इस इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे ये 2k+2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा टर्म है, ये हमारे पास k+1 टर्म है। एडिंग 2k+2 to both sides of equation 2 + 4 + 6 2k, और इसके बाद जो टर्म है वो है 2k+2। इस साइड पे भी ऐड किया और इस साइड पे भी ऐड किया, k+1 के साथ 2k+2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तो k टर्म्स का सम है। जब हम इसके साथ k+1 टर्म ऐड करते हैं दोनों साइड पे, अगर ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए भी ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ये साइड तो इसी तरह रहेगी, इज इक्वल टू k+1, इसमें से ये 2 कॉमन, तो k+1, इस दोनों में k+1 कॉमन, तो इनसाइड रह जाएगा k+2 इज इक्वल टू k+1। इस k+2 को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, k+1+1। अब आपकी आसानी के लिए देखें मैं इस पे एक निशान लगा लेता हूँ। इस तरीके k+1 की जगह अगर मैं n पुट करूँ, k+1 की जगह n, देखें n ब्रैकेट k+1 की जगह n+1, वही आ रहा है। इसका मतलब है कि जब ये फार्मूला k+1 टर्म्स के लिए ट्रू है तो ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो इसके साथ अब हम लिखेंगे कि रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू k+1। इस k+1 को अगर हम n से रिप्लेस कर ले तो हमें यही फार्मूला आता है।
we get the same result as in equation 1, and hence by principle of mathematical induction it is true for all positive integers n। तो ये फार्मूला हर एक n के लिए ट्रू है। n की जगह आप 100, 200, 1000, 10,000 कुछ भी पुट करें, ये आपको उसका सम देगा। इस प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन 2 में ये फार्मूला है, इसको भी हमने उसी 3 स्टेप्स में प्रूफ करना है। एक ही मेथड है सबका। सॉल्यूशन स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम पहला टर्म ले लेंगे, वहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे। 1 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 2 1s are 2 minus 1, 1 और 2 माइनस 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, इस साइड भी 1 है, तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1। thus the proposition is true for n is equal to 1। स्टेप 2, अब हम k के लिए let us assume that proposition is true for n is equal to k। अगर n के बजाय k है तब भी ये ट्रू है, ये हम सपोज करते हैं। तो 1 + 5 + 9 4k - 3 is equal to k 2k - 1, ये इक्वेशन। अब हम देखते हैं अगर ये प्रोपोजिशन k + 1 इंटीजर्स के लिए ट्रू है तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k + 1। अब हमने k + 1 टर्म दोनों साइड पे ऐड करेंगे। ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये kth टर्म है। ये सम k टर्म्स का सम है। अब हम इसको, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो देखो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप k की जगह क्या पुट करो, k + 1, और बाहर इसके 4 था, फिर यहाँ पे है -3, ये आ जाएगा 4k, 4 1s are 4 - 3, 4k + 4 - 3 इज 1। तो इसके बाद वाला टर्म जो होगा वो 4k + 1 होगा। तो ये तो हमारे पास k टर्म्स का सम है। ये देखिए, ये k टर्म्स सम हुए हैं, तो ये उसका सम है। अब हम इसको k + 1 टर्म के लिए देखते हैं कि अगर ये फार्मूला ट्रू है तो फिर ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। तो अब हम इसके साथ ये वाला टर्म इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी। एडिंग 4k + 1 on both sides of 2।
1 plus 5 plus 9 4k minus 3। इसके बाद वाला टर्म ये होगा 4k plus 1 is equal to k 2k minus 1। इसके साथ भी इस साइड पे भी ये 4k plus 1 हम ऐड करेंगे, यानी 1 plus 5 plus 9 4k minus 3 plus 4k plus 1 is equal to। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k और प्लस 1। 2k स्क्वायर 4k माइनस k प्लस 3k और प्लस 1। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये 2k स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से 3k आए, तो 2k और 1k, यानी 2 1 2 से 2 आता है और 2 और 1 को ऐड करें तो 3 आता है। तो हम इसको 2k स्क्वायर इस 3k को लिख लेंगे इन दो पार्ट में, 2k प्लस 1k प्लस 1। इसमें से 2k कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, k प्लस 1। अब इन दो टर्म में k प्लस 1 कॉमन, इन साइड रह जाएगा 2k प्लस 1। थोड़ा सा अब इसमें चेंजेस लाते हैं कि k प्लस 1 2k प्लस 1, इस प्लस 1 के साथ मैं प्लस 1 ऐड भी करता हूँ और माइनस भी, तो क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 से 0 आता है तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस 2-3 जो लास्ट स्टेप है इसमें आपने थोड़ा सा ये देखना है कि हम किस तरीके से ये वाली वैल्यू ला सकते हैं। k प्लस 1 2k 1 प्लस 1 2 एंड माइनस 1, k प्लस 1, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 और माइनस 1। अब देखें, अगर मैं इस k प्लस 1 की जगह n पुट करूं, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया था कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 की जगह n 2, k प्लस 1 की जगह n माइनस 1, देखें वही चीज़ आती। तो जब ये k प्लस 1 टर्म के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये प्रपोजिशन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो लास्ट में वही लिखेंगे कि रिप्लेस n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब हमने k प्लस 1 की जगह n पुट किया तो हमें यही रिजल्ट आया, वी गेट द सेम रिजल्ट एज इन इक्वेशन 1, hence by principle of mathematical induction it is true, यानी ये फार्मूला it is true for all positive integers। अब ये तीसरा फार्मूला प्रूफ करना है, ये देखें तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 का टेबल है। अगर इस मल्टीपल ऑफ 3 को ऐड करना है तो ये इसकी इक्वेशन है, तो हम इसको उसी तरीके से प्रूफ करते हैं। स्टेप 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 द प्रोपोजिशन becomes
n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप पहला टर्म लेंगे, तो पहला टर्म तो 3 है, वहां पर हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 1s are 3, 1 प्लस 1 2, नीचे भी 2 है, ये कैंसल, 3 इज इक्वल टू 3। देखें ये फार्मूला बिल्कुल ट्रू है, हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 में k के लिए प्रूफ करते हैं। लेट अस assume that the proposition is true for n is equal to k, then equation 1 becomes, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9, 3k इज इक्वल टू 3k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी हमने अस्यूम किया कि ये फार्मूला k इंटीजर्स तक भी ट्रू है, यानी अगर हम k एक इंटीजर है 5 10 100 200 उसके लिए भी ये फार्मूला ट्रू है। तो अब इसके बाद एक आगे अगर हम इससे टर्म लें तो k प्लस 1 के लिए अगर ये फार्मूला ट्रू है तो फिर सब के लिए है। तो इसके बाद वाला टर्म कौन सा होगा, ये हमारे पास k टर्म है, इसके बाद k प्लस 1 टर्म, तो उसका इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, 3 और k की जगह k प्लस 1। तो इस टर्म को यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी। स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, एडिंग ये टर्म 3k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशन है, 3 प्लस 6 प्लस 9, ये 3k और इसके बाद हम 3 इंटू के प्लस 1, ये असल में k प्लस 1 टर्म है, इज इक्वल टू 3k k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी हम ये पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी इस साइड पे भी हमने इसको ऐड कर देना है, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमने इस k प्लस 1 टर्म के लिए ये फार्मूला ट्रू करना है। तो ये k प्लस 1 और ये 3 ये कॉमन है, तो 3k प्लस 1 कॉमन ले लें, इन साइड यहाँ पे k बाई 2 रह जाएगा और वहाँ पे 1 रह जाएगा, 3k प्लस 1 इसका एलसीएम 2 ले, ऊपर आ जाएगा k प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 1, इस k प्लस 2 को मैं k प्लस 1 लिख सकता हूँ और नीचे इसके 2 है, ये 2 आप सबके साथ भी लिख सकते हो। अब आप देखें अगर हम इस k प्लस 1 की जगह n लिखें, 3n n प्लस 1 बाई 2, 3n n प्लस 1 बाई 2। तो जब ये प्रोपोजिशन k प्लस 1 इंटीजर्स के लिए ट्रू है तो ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। रिप्लेस n इज इक्वल टू k प्लस 1, अगर इस k प्लस 1 की जगह हम n लगा लें, रिप्लेस कर लें, तो बिल्कुल वही फार्मूला बनता है। वी गेट द सेम रिजल्ट एज in equation 1. Hence, by
Principle of mathematical induction, it is true, यानी ये फार्मूला, it is true for all positive integers n। अब ये हमारे पास फार्मूला नंबर 4 है, क्वेश्चन 4। इसको भी उसी तरीके से हमने प्रूफ करना है। तो स्टेप 1 में है कि फॉर n is equal to 1 the proposition becomes, यानी अगर हम पहला टर्म यहाँ से लें 3 और वहाँ पे n की जगह 1 पुट करें, 2 into 1 plus 1, 3 is equal to 1, 2 1s are 2 plus 1, 3 is equal to 1, 2 plus 1 is 3 and 3 1s are 3। दोनों साइड ट्रू हैं। Thus the proposition is true for n is equal to 1। अब step 2, let us assume that the proposition is true for n is equal to k, then k टर्म्स के लिए भी ये फार्मूला ट्रू है। ये हमने अस्यूम किया, तो 3 + 7 + 11 4 k - 1 n की जगह k 2 k + 1, ये इक्वेशन 2। अब हमने इसको k + 1 टर्म्स के लिए देखना है कि ट्रू है। तो इसके बाद टर्म, क्योंकि ये k टर्म है, इसके बाद वाला टर्म जो होगा वो k + 1 टर्म होगा। तो वो कौन सा टर्म होगा इसके बाद? तो यहाँ पे k की जगह k + 1 पुट करें, k की जगह k + 1 और साथ है -1, तो 4k + 4 और -1, तो 4k + 3। तो ये हम ऐड करेंगे। स्टेप 3, let n is equal to k + 1, adding 4k + 3 to both sides of equation 2। ये इक्वेशन 2 है, इसके दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं। 3 + 7 + 11 + 4k - 1, इसके बाद टर्म होगा 4k + 3 is equal to k 2k + 1 और इसके साथ भी ये ऐड कर लेंगे 4k + 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k² + k + 4k + 3, 2k² + 5k + 3, k + 4k 5k। अब वही इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 3s are 6, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 5, तो 2k² + 2k + 3k, तो 5k को हमने इस तरह दो टर्म में डिवाइड कर दिया, +3। इन दोनों से 2k कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा k + 1, यहाँ पे 3 कॉमन, तो k + 1, k + 1 k + 1 दोनों में कॉमन, इन साइड है 2k + 3, k + 1 2k
k प्लस, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, k प्लस 1, इसमें से हम ये 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1। अब देखें, k प्लस 1 की जगह आप n लगाएं, n ब्रैकेट 2 n प्लस 1। तो अब हम लिख सकते हैं replace n is equal to k plus 1, we get the same result as in equation 1. Hence, by principle of mathematical induction, it is true for all positive integers n। क्वेश्चन 5 में अब हमें इस फार्मूला को प्रूव करना है। तो स्टेप 1, for n is equal to 1, the proposition becomes, n is equal to 1 का मतलब है कि यहाँ पे आप पहला टर्म ले लें, वहाँ पे n की जगह आप 1 पुट करें, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वेयर। 1 क्यूब इज 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 होल square, 2 and 2 cancel, 1 is equal to 1 square root 1. Thus, proposition is true for n is equal to 1. Step 2. Let us assume that the proposition is true for n is equal to k. Then अगर ये proposition n के बजाय k इंटीजर्स के लिए ट्रू है तो n की जगह हम k पुट कर लेंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब k क्यूब is equal to k plus 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। स्टेप 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। तो एडिंग, देखें ये k टर्म है, इसके बाद वाला टर्म जो होगा वो k प्लस 1 पावर 3 होगा। तो एडिंग k प्लस 1 होल क्यूब टू बोथ साइड्स ऑफ 2, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम ये k प्लस 1 टर्म ऐड करते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और इस साइड में भी k प्लस 1 होल क्यूब ऐड कर लेंगे।
ये स्क्वायर के ऊपर भी है तो के स्क्वायर के प्लस 1 पे भी है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 क्योंकि इसके ऊपर भी है, के प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ पे और यहाँ पे ये के प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, तो इनसाइड रह जाएगा के स्क्वायर बाय 4 प्लस, और यहाँ पे के प्लस 1 क्यूब में से स्क्वायर हट गया है तो सिर्फ के प्लस 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम हम 4 ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ही बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से स्क्वायर बाहर और के प्लस 1 रहता है, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 के प्लस 1, के प्लस 1 होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4k प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर। ये अगर आप इसको देखें तो इससे हम a प्लस बी का फार्मूला बना सकते हैं, के स्क्वायर यानी a स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 को 2 होल स्क्वायर लिख लेंगे और बीच में आ जाएगा 2ab, 2 a की वैल्यू k है और b की वैल्यू 2 है, देखें 2 टू द 4k डिवाइडेड बाय इसके नीचे 4 है, इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर तो दोनों पे है तो k प्लस 1 और k प्लस 2, और नीचे 4 है, इसको मैं 2 लिख लूँ तो इन सब के ऊपर मैं स्क्वायर डाल सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी, और 2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1, इस k प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इन सब पे स्क्वायर। अब देखें अगर मैं इस k प्लस 1 की जगह n पुट करूं तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, वही चीज आती है। रिप्लेस n is equal to k plus 1, we get the same result as in equation 1, hence by principle of mathematical induction, it is true for all positive integers n। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 79 था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक ये सॉल्व किए हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 80 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, और लेक्चर नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तमाम का तमाम चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसमें ये जो डिफरेंट हम फार्मूलाज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये बहुत इजी भी है, 3 स्टेप में बड़ी आसानी के साथ हो जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इस पे आप लोग ख़ास तवज्जो दें।